वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको बिहार दरोगा का टेस्ट चलाया जा रहा है जो आपको शाम 6 बजे डेली डाला जाएगा। अब डेली डाला जाएगा क्योंकि इधर कुछ काम था इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। डेली डाला जाएगा, किसी दिन एब्सेंट नहीं होगा। इसलिए जो भी लोग दरोगा की तैयारी करते हैं इस टेस्ट से जुड़ जाएँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अगर टेस्ट देकर देखें कि कितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसमें आपको लगभग 45 क्वेश्चन पूछा गया है। जो लड़का लगभग 35 के आसपास सही बना रहा है यानी वो अपनी तैयारी बहुत अच्छा कर चुका है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला हुआ है। बाजरे का बात कर रहा है तो याद रखिएगा बाजरे का साक्ष्य लोथल से मिला हुआ है। लोथल कहाँ पे है बाबू? तो गुजरात में है। अब देखते हैं कि लोथल से क्या क्या मिला है। तो लोथल से बंदरगाह मिला है, धान मिला है, बाजरे का साक्ष्य मिला है, फारस की मुहर मिली हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला दिया हुआ कि जैन साहित्य के आगम कहा जाता है और इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा किया गया था, जो बात गलत है। आगम ग्रंथ की रचना जो है वो श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया गया था, वो भी कब? जब महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद किया गया था। तो ये कथन तो गलत हो गया। दूसरा कथन दे रहा है कि न्याय धम्म कहाँ सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षा का संग्रहण किया गया है, ये बात सही है। और सत्य कथन पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत दिया हुआ है। तो मौर्यकाल में जो कर था उससे संबंधित विषय पूछ रहा है और पूछ रहा है इसमें गलत कौन है। यहाँ पे दिया हुआ है परनय, पहला परनय दिया हुआ है जो पहला ही गलत है, क्योंकि परनय जो कर था वो किसके लिए यूज किया जाता था? तो परनय जो था ये आपको किया जाता था आपातकालीन कर के लिए, न कि निर्यात कर के संबंधित विषय था। तो आपातकालीन के लिए परनय शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब बोलेगा कि तब निर्यात कर के लिए कौन सा कर यूज किया जाता था? तो याद रखिएगा निर्यात के लिए आपको निष्कर्म, क्या? तो निष्कर्म शब्द का प्रयोग किया जाता था निर्यात कर के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ भी असत्य कथन का बात कर रहा है। तो असत्य कथन देखिए, पहला तो सही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि हरिवारलास के लेखक जो थे वो राजशेखर थे। दूसरा भी सही दिया हुआ है। तीसरा जो दिया हुआ है पृथ्वीराज विजय, जो सोमदेव लेखक दिया हुआ है, जो ये गलत है, क्योंकि पृथ्वीराज विजय के जो लेखक हैं वो जयानक हैं। कौन है बाबू? तो जयानक है। कौन है? जयानक। ठीक है, तो असत्य कथन इसमें जो है वो ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासक द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया? तो याद रखिएगा ये गंगवंश था। कौन था बाबू? गंगवंश। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी गंगवंश का सर्वाधिक प्रतापी जो राजा था वो अनंत वर्मा था। कौन था? अनंत वर्मा चुंडगंग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बरीद ए मुमलिक यानी गुप्तचर विभाग नामक संगठन की स्थापना किसने किया था। तो बरीद ए मुमलिक, इसको गुप्तचर विभाग बोला जाता था। इस नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे शासक का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा ये बलबन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था बाबू? तो बलबन के द्वारा किया गया था। और वही एक कृषि विभाग की स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने को ही कहा जाता था उसको। क्या कहा जाता था बाबू? दीवाने को ही। अगर अलाउद्दीन खिलजी का बात करेगा तो इसने एक राजस्व विभाग चलाया था जिसे दीवाने मुस्तखराज कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? दीवाने मुस्तखराज। फिरोज शाह तुगलक भी एक चलाया था। तो उसने क्या चलाया था? तो फिरोज शाह तुगलक एक पेंशन विभाग लाया गया था। ठीक है, जिसे दीवाने इस्तिहाक कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है, यानी औरंगजेब की काल का इसमें से कौन सा साहित्य नहीं है वही बात कर रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा वो चहार चमन हो जाएगा। चहार चमन जो ये साहित्य है ये शाहजहाँ कालीन का रचना किया गया। ठीक है, तो इसकी रचना चंद्रभान ने किया था और शाहजहाँ के शासनकाल का है। तो चहार चमन जो है ये औरंगजेब के शासनकाल का नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो संगमेश्वर का युद्ध का बात कर रहा है। तो संगमेश्वर का युद्ध जो हुआ था बाबू वो मुगल और मराठा के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1689 में मुगल और मराठा के बीच हुआ था। मुगल सेनापति जो था वो मुकर्रब खान था। ठीक है, संभाजी के कवि कलश की कैद कर औरंगजेब के सामने पेश किया गया था। अतः इसी के चलते 1689 में ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, यानी गलत कथन का बात कर रहा है। देखते हैं हम लोग।
यहाँ पे दे रहा है घेरे की नीति 1765 से 1813, ये बात सही है। अधीनस्थ प्रतिकरण नीति जो था 13 से 58, ये भी बात सही है। यहाँ दे रहा है अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1947, जो बात गलत दिया हुआ है। जो अधीनस्थ संघ की नीति थी वो 1858 से 1935 तक थी, ठीक। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन का बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का संबंध है। फ्लाउड कमीशन किस लिए गठित किया गया था और उसका संबंध किससे है, यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, फ्लाउड कमीशन जो है वो आपको जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए था और ये 1945 में बना था। कब तक बना था बाबू? 1945। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? जो रंपा विद्रोह हुआ था, बोल रहा है कि वो किस आंदोलन से प्रेरित था, बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, ये आपको प्रेरित था असहयोग आंदोलन से। क्यों था? क्योंकि रंपा विद्रोह भी 1922 से 24 के बीच जो हुआ था, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में किया गया था और ये असहयोग आंदोलन से ही प्रेरित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था बाबू, वो मद्रास में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था, ठीक है। और इसके संस्थापक जो थे वो एम.जी. रानाडे थे। कौन थे? एम.जी. रानाडे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत दिया हुआ है, यानी सही नहीं है। यहाँ भी पत्रिका दिया हुआ है और यहाँ पे लेखक दिया हुआ है। पहला दिया हुआ इंडियन मिरर, जो केशव चंद्र सेन का है। फिर दिया हुआ अ नेशन इन मेकिंग, सूर्यनाथ बनर्जी, ये भी सही है। इंडियन डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। वाम बोधि पत्रिका जो दिया हुआ है, मदन मोहन मालवीय दिया हुआ है, जो बात गलत है, क्योंकि वाम बोधि पत्रिका के लेखक जो थे वो केशव चंद्र सेन थे। कौन थे बाबू? केशव चंद्र सेन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं ऑन टू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। और इस पुस्तक का वह संदेश क्या है जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा बाबू, वो हो जाएगा, इसमें से होगा बी होगा। क्या होगा? बी। व्यक्ति के कल्याण सबके कल्याण में निहित है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन के संबंधित है? जो लॉर्ड रिपन का कार्य कौन सा संबंधित है वही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अफगानिस्तान से संधि हो जाएगा। अफगानिस्तान से संधि जो है वो रिपन के कार्यकाल का है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। रिपन का बात आ रहा है, तो रिपन का कार्यकाल कब था बाबू? तो रिपन जो आया था, ये अफगानिस्तान से संधि जो हुआ था वो 1881 में हुआ था और 80 से 84 तक रिपन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लद्दाख अवस्थित है। तो लद्दाख कहाँ पे अवस्थित है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लद्दाख जो है वो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच में है। कहाँ पे है? बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच। तो राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पलिताना बांध किस नदी पर निर्मित है? कौन सा बांध का बात कर रहा है? तो पलिताना का बात कर रहा है। और पलिताना जो बांध है वो किस नदी पे है? तो याद रखिएगा, ये आपको शत्रुंजी नदी पे है। किस पे है बाबू? तो शत्रुंजी नदी। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? किसके बारे में बात कर रहा है? तो सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम का बात कर रहा है और इसकी शुरुआत जो हुआ था बाबू वो 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम का बात कर रहा है, यानी सबसे पहले तो ये राम मनोहर लोहिया। किसके द्वारा सबसे पहले? तो राम मनोहर लोहिया। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले के नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर की है? यहाँ पे बोला है कि केले की नई जो प्रजाति खोजी गई है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, तो कहाँ खोजा गया है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, ये आपको अंडमान में खोजा गया है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो क्रोमाइट का बात है, तो क्रोमाइट सबसे ज़्यादा बाबू कहाँ पे? तो उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई होगा। डोलोमाइट का बात आएगा तो छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्था अवस्थित है, तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्था का बात है तो ये आपको कहाँ पे है बाबू, तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्था जो है वो चेन्नई में है। कहाँ पे है, चेन्नई में। इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्रीज कहा जाता है, तो कौन से उद्योग को बाबू सनराइज इंडस्ट्रीज कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा आपको प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्रीज कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO का बात कर रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहा है, भारत सरकार की किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो याद रखिएगा BRO जो आता है बाबू, BRO ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु है, तो क्या है बाबू, तो याद रखिएगा ये आपको है 7 वर्ष या उससे ऊपर, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोकन जनजाति पाई जाती है, तो कोकन कहाँ पाया जाता है, तो कोकन जनजाति बाबू राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सेसा आर्किड अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो सेसा आर्किड अभ्यारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि टिम्पानी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो टिम्पानी का बात कर रहा है, तो टिम्पानी लोक नृत्य बाबू किस राज्य से है, तो टिम्पानी आपको है गुजरात से। कहाँ से है, गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, असत्य कथन का बात कर रहा है, कौन सा कथन देखते हैं। परियोजना दिया हुआ है, इधर नदी दिया हुआ है, तो गलत कथन का बात कर रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है जवाहर सागर परियोजना जो चंबल पे है, ये तो सही है। फिर दिया हुआ कि जायकावाड़ी परियोजना सतलज नदी पर दिया हुआ है, जो बात गलत है क्योंकि जायकावाड़ी परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पे है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा क्योंकि गलत कथन का बात कर रहा है, ये सतलज पे नहीं है, गोदावरी नदी पे है। अगला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच होता है, कौन सा ग्रह का बात कर रहा है, तो क्षुद्र ग्रह का बात कर रहा है। तो क्षुद्र ग्रह जो होता है बाबू वो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधित कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था, पूर्ण नियंत्रण का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा पूर्ण नियंत्रण जो मिला था वो 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसी के तहत मिला था, तो राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, तो कब चुना गया बाबू, तो याद रखिएगा चुना गया था आपको 24 जनवरी 1950। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, न्यायपालिका भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है, किस देश से लिया गया है, यही क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये हम लोग कहाँ से नहीं, न्यायपालिका भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, न कि किसी देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य क्या है, यानी भारत के जो संदर्भ में गणराज्य शब्द का उपयोग किया जाता है उसका मानी क्या है, उस तात्पर्य क्या है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। याद रखिएगा उसका मानी जो है वो गणराज्य शब्द किसके लिए यूज होता है, तो याद रखिएगा गणराज्य तात्पर्य है राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप में लोगों को निर्वाचित करना, जो इसमें न्याय कहीं नहीं दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है बाबू, तो गणराज्य शब्द का अर्थ ये है कि राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप में लोगों को निर्वाचित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। विचार करते हैं, निम्नलिखित कथन क्या दिया हुआ है, कथन दिया कि आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक और अधिवास का प्रमाण के रूप में किया जाता है। फिर दिया कि एक बार जारी करने के पश्चात इसमें निर्माण करने वाले प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकते हैं। दोनों कथन जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है का बात कर रहा है और सत्य है का बात कर रहा है, तो दोनों कथन गलत दिया हुआ है। क्या बोला कि लुप्त नहीं कर सकते हैं, लुप्त भी कर सकते हैं, ये भी कथन गलत दिया हुआ है, दोनों कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है, तो जो भारतीय संविधान है इसमें स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। कहाँ पे,
नीति निर्देशक तत्व जो है वो आर्टिकल इसमें पूछेगा तो आर्टिकल 40 में दिया गया है। कहाँ पे दिया गया? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वायुसेना के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? आसान क्वेश्चन है। तो वायुसेना के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है बाबू? तो ये आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधान दायित्व दिया गया, यानी आर्टिकल 78 में कौन सा बात कहा गया है, वही क्वेश्चन। तो याद रखिएगा आर्टिकल 78 में कहा गया है आपको प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया, यानी प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह देश के प्रशासनिक और विधायी मामलों और मंत्रिपरिषद के निर्णय से संबंधित राष्ट्रपति को सूचना दे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उनकी आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य की निर्भरता पर फैसला कौन करता है? अगर दल बदल लगाते हैं तो संसद के सदस्य जो हैं उनकी निर्भरता पर फैसला कौन करता है? तो ये आपको लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं बाबू? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारीय आयोग का सदस्य था? सरकारीय आयोग के सदस्य थे, इनके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा SR जो सेन थे वो सरकारी आयोग के सदस्य थे। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी। इसका गठन 1983 में किया गया था, जो केंद्र और राज्य के संबंध में सुधारने के लिए किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? गलत कथन का बात कर रहा है। यहाँ विषय दिया हुआ है, इधर सूची दिया हुआ है। देखते हैं हम लोग कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे दिया हुआ है लॉटरी जो राज्य सूची, यही गलत दे रहा है क्योंकि लॉटरी जो है ये संघ सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी पदावधि कितनी है बाबू? ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 6 साल या 65 वर्ष की उम्र, इसमें से जो पहले पूछ जाएगा वही होता है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो पंचायती राज्य व्यवस्था है उसकी संबंधित जो समिति है उसके संबंध में कौन सा इसमें गलत दिया हुआ है, यही बात कर रहा है। तो देखते हैं हम लोग बाबू। पहला दिया हुआ है संथानन समिति, जो है 1961 दिया हुआ है, जो गलत है। संथानन समिति 1962 में आया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ही हो जाएगा और सारे कथन सत्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो लोकसभा है और राज्य का विधानसभा में जो अनुसूचित जाति होते हैं और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है, ये क्वेश्चन। तो याद रखिएगा ये आपको कौन सा संविधान संशोधन? तो आपको 79 कौन सा 79वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है 1991 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो कोलंबो कप किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा ये फुटबॉल से संबंधित है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।